हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल मैथमेटिक्स हब। और मैं हूँ राहुल शर्मा। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, अब पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से। हमारे पास सबसे पहले इनपुट आउटपुट आता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छे से जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अ कंप्यूटर इंटरेक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विया द इनपुट आउटपुट, इसको शॉर्ट में I/O लिखेंगे। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर के अंदर के जो काम जो होते हैं उसमें हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। मतलब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी आती हैं और क्या इनपुट करती हैं, किस तरह से इनपुट करती हैं और आउटपुट किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये डिवाइसेस जो होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये कंप्यूटर के साथ में अटैच की होती हैं, अटैच्ड होती हैं, या तो खुद अटैच होंगी जैसे लैपटॉप वगैरह, और या तो हमें कुछ एप्लीकेशन अटैच करनी पड़ती हैं। इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं यूज़ करती हैं प्रोवाइडिंग डाटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के बाद इनपुट डाटा जो होता है कंप्यूटर प्रोवाइड करता है आउटपुट के लिए। पहले डाटा को हम इनपुट करते हैं, वो अंदर रहेगा कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेसिंग के बाद वो इनपुट डाटा यूज़ में आने के लिए काबिल हो जाता है और उसे हम आउटपुट के लिए ला सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, तो कह रहा है द इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर। ऐसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दोनों डिवाइसेस सॉरी, जो इनपुट करती हैं डाटा इंस्ट्रक्शन और जो आउटपुट करती हैं, दोनों की दोनों डिवाइसेस जो हैं ये जो अटैच की होती हैं इन्हें आप क्या बोलते हो, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डिड यू मीन बाय पेरिफेरल डिवाइसेस, या डेफिनेशन दी होगी तो आप सीधा लिख सकते हो ऐसी डिवाइसेस जो अटैच होती हैं एक्सटर्नली, इनपुट और आउटपुट देती हैं कंप्यूटर को। चलिए अपना नेक्स्ट बेसिक पढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट बेसिस है इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है। ये तो सबको पता है, जो इंफॉर्मेशन डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को दे रही हैं उसे आप इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कह रहा है the input devices can define an electromechanical devices that allow the user to feed data into the computer for analysis, storage and give command for the computer, give command to the computer। मीन ये इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो अलो करती हैं, फीड करती हैं डाटा कंप्यूटर के अंदर, उसे एनालाइज किया जाता है, उसे स्टोर कर सकते हैं और कमांड दे सकता है कंप्यूटर उस डाटा को आफ्टर, जब वो उसके अंदर इनपुट हो चुका है। ठीक है, तब ठीक है। द डाटा इज इंटर इनटू द मेमोरी, मैन मेमोरी, याद रखें डाटा जो होता है वो मैन मेमोरी में जाके स्टोर होगा, इनपुट डिवाइसेस कराएंगी। ठीक है, द एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट द एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन इनटू द मैकेनिकल लैंग्वेज। अब तो सबको पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो मैकेनिकल लैंग्वेज होती है। लास्ट वीडियोस में बेसिक में बताया था, मैकेनिकल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज थी कंप्यूटर की। अब ये क्या करेगा, जो हमने इनपुट डाटा दिया है वो इनपुट डाटा को कन्वर्ट करेगा किसमें, एक मैकेनिकल कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो उस मैकेनिकल लैंग्वेज को बाइनरी भी कहते हैं और बाइनरी लैंग्वेज 1 और 0 के बीच में आती है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए सम ऑफ द कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर डिस्क्राइब बिलो। सबसे मैन जो हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आप जानते हो, कीबोर्ड इनपुट डाटा के लिए मदद करता है। हम इसे टेक्स्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कमांड देते हैं कंप्यूटर को, कीबोर्ड देता है। कमांड के तौर पे भी यूज़ करते हैं और टेक्स्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड वाज बोरोड फ्रॉम द रेगुलर टाइपराइटर एंड सम एडिशनल कीज। ठीक है, इसका जो लेआउट था वो किससे बना भाई, इसका लेआउट बना है एक तो टाइपराइटर से, दूसरा एडिशनल कीज वगैरह से। कीबोर्ड जो है ये यूज़ करते हैं हम इंटर करने के लिए डाटा या इंफॉर्मेशन, और साथ में कमांड के लिए, कुछ कीज कमांड के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, विच में भी न्यूमेरिक फॉर्म और अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म। देखो कीबोर्ड में दोनों तरह के नंबर्स मिलते हैं आपको, चाहे वो अल्फ़ाबेट होंगे चाहे वो न्यूमेरिकल होंगे, तो दोनों तरह की इंस्ट्रक्शन आपको उसके अंदर मिलेगी। कह रहा है व्हेन कीज प्रेस्ड कीबोर्ड इंटरेक्ट विद द कीबोर्ड कंट्रोलर एंड कीबोर्ड बफर। मतलब जैसे ही आपने कीबोर्ड का बटन दबाया, इसका मतलब क्या हुआ, कीबोर्ड ने इंटरेक्ट कर लिया कीबोर्ड कंट्रोलर को और कीबोर्ड बफर को। एंड कीबोर्ड कंट्रोलर स्टोर द कोड ऑफ पास्ट की इन
कीबोर्ड बटन, मतलब जैसे आपने जो बटन दबाया वो कंट्रोलर के पास सिग्नल जाएगा और कीबोर्ड बफर के पास कि आपने कौन सा सिग्नल दिया। एक किस्म का जो बटन दबा रहे हो एक किस्म का सिग्नल है, जो वो सिग्नल दिया जाएगा, वो सिग्नल स्टोर होगा। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द कीबोर्ड सच आर, जो हम यूज़ करते हैं वो अलग अलग तरह के हैं। वो क्वाटी है, डवोर्क हो गया, अजर्टी हो गया, मगर सबसे मैन जो है जो यूज़ करते हो वो क्वाटी आ गया आपके पास। चलिए आगे कुछ बात करते हैं इसके ऊपर। टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड, किस किस तरह की कीज आपको कीबोर्ड पे मिलती हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट और न्यूमेरिक, ठीक है, दो वर्ड से बना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी पाए जाते हैं और नंबर भी पाए जाते हैं, ठीक है। राइट साइड पे क्या पाए जाते हैं, राइट साइड पे नंबर्स पाए जाते हैं। तो इधर क्या पाए जाते हैं आपके पास, इधर पाए जाते हैं लेफ्ट साइड पे अल्फ़ाबेट्स, और इनके ऊपर भी नंबर पाए जाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब बात आती है न्यूमेरिक कीज, ठीक है। न्यूमेरिक कीज वापस बोल रहा है कि कहाँ लोकेट करती हैं, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे। यहाँ राइट हैंड साइड था ना, तो राइट हैंड साइड पे ये लोकेट करेंगी, ठीक है, इस जगह पे। और लेफ्ट पे आती हैं आपके पास अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। आगे है फंक्शनल कीज़। फंक्शनल कीज़ आपने उस पर देखी होंगी, प्रोग्राम कीज़ वगैरह होती हैं, इसके ऊपर स्पेसिफिक एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे रिफ्रेश करने के लिए या कुछ और करने के लिए, ठीक है। तो वो कीज़ होती हैं F1 F2 F3 F12 तक कीज़ होती हैं, इनको फंक्शंस की कहते हैं। F से फंक्शन हुआ, याद रखें। फिर आता है कर्सर कंट्रोलर की, ठीक है। कर्सर जो माउस का कर्सर है उसकी कौन कौन सी कंट्रोलर कीज़ वगैरह हैं वो देखनी है, और किसी और की। इंक्लूड 4 डायरेक्शनल, ठीक है, और साइड पे ही होती 4 बटन होते हैं, एक एरो ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, इस तरह से। ये लेफ्ट के लिए, ये सॉरी राइट के लिए, ये अप के लिए, ठीक है, ये लेफ्ट के लिए, सॉरी राइट के लिए, सॉरी, और ये लेफ्ट के लिए, और ये डाउन के लिए। ये आपके पास 4 डायरेक्शन कर्सर कीज होती हैं, इनका यूज़ करके आप क्या करते हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो विदाउट माउस, ठीक है, कर्सर को मूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कीपैड्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर। अबो द एरो की देयर आर 4 मोर कीज टू कंट्रोल द कर्सर, ठीक है। हमारे पास 4 और कीज पाई जाती हैं। एक होम की आती है, यूज टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। बिगिनिंग में लेकर आने के लिए होम की का इस्तेमाल करते हैं। होम की का इस्तेमाल बिगिनिंग में लाने के लिए, डॉक्यूमेंट की या बिगिनिंग लाइन में लाने के लिए। और उसके बाद एंड की, ये मूव करेगा कर्सर को एंड ऑफ द लाइन पे, ठीक है। एंड की डायरेक्टली एंड पे लेके जाएगा, और होम की आपको स्टार्टिंग पे लेके आएगा। पेज अप क्या करेगा, व्हेन इट इज प्रेस्ड द पेज व्यू विल बी मूव्ड अप 1 पेज एंड कर्सर गोज टू द बैक पेज। मीन कि आपको एक पेज आगे जाना है या एक पेज पीछे। पेज अप पेज डाउन क्या हुआ, पेज अप पेज डाउन मीन कि आपने एक पेज अप करना है, ऊपर करना है, और एक पेज नीचे करना है, दोनों। ये पेज अप पेज डाउन आ गया आपके पास, ठीक है। अदर कीज क्या है आपके पास, कीबोर्ड कंटेन मैनी अदर कीज। कंट्रोलर की पाई जाती है, CTRL लिखा होता है शॉर्ट में, कंट्रोल कीबोर्ड पे देख सकते हो, ठीक है। इट परफॉर्म अ स्पेशल ऑपरेशन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज, मतलब कि आप इसे दबाकर बाकी कीज को इसके साथ कंबाइन करके एक ही टाइम पे उनके फंक्शन करवा सकते हो। इसे कॉम्बिनेशन की भी कह सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज की ऑर्डर देती है। अब इंटर की, ये तो पता है आपको, इट इज यूज टू फिनिश एन एंट्री। अगर आप एंट्री कर रहे हो तो फिनिश करने के लिए आप इंटर की का इस्तेमाल करोगे। किस की का इस्तेमाल करोगे, इंटर और बिगिनिंग, इंटर एंड बिगिनिंग द न्यू एंट्री ऑफ अ डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट की एंट्री के लिए, और पुराने को फिनिश करने के लिए एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है शिफ्ट। सम कीज ऑन कीबोर्ड लाइक द न्यूमेरिक कीज हैव अ सिंबल printed on their upper portion, ठीक है। शिफ्ट की यूज टू प्रिंट दीज सिंबल एंड दीज आर टू शिफ्ट कीज ऑन अ कीबोर्ड। जैसे सिंपली बताऊं तो जो शिफ्ट का ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग में, कब करते हैं, जब आपको क्या करना हो, जब आपको कैपिटल लेटर लिखना हो, किसी का कैपिटल लेटर और कोई की सिंबल लिखना हो। एक तो हो गया ना डायरेक्टली बटन दबाने से जो मतलब आ जाए, वो नहीं, जो डायरेक्टली बटन दबाने से ना आ रहे हो, बाकी के बटन्स को जो ऊपर लिखे होते हैं उन नंबर के, उनको लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो। चलिए नेक्स्ट आपके पास एस्केप बटन, ESC लिखा होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऊपर। इट अलाउज द यूजर टू कैंसिल अबॉर्ट ऑपरेशन, मतलब बाय द वे हैंग करे या उसके लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अबॉर्ट करने के लिए या कैंसिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को इसका इस्तेमाल करते हो। इट ओपन स्टार्ट मेनू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की, इसको ओपन कर सकते हो कंट्रोल की के साथ दबाकर। बैक स्पेस क्या होता है, पीछे जाने के लिए हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिलीट, डिलीट तो पता ही है सबको, कोई भी चीज़ करेक्टर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट कैप्स लॉक। ठीक है, क्या आया? कैप्स लॉक। इट इज़ यूज टू टाइप द अल्फ़ाबेटिक इन कैपिटल लेटर। ठीक है, एक और बात है कि जितने भी लेटर्स जो ऊपर लिखे हैं वो सारे एक ही बार में आ रहे हैं, या कैपिटल लेटर एक ही बार में आपको लिखने हैं। सारा जो लेटर लिखना है या इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो कैपिटल में लिखनी है, तो आप एक ही बार कैप्स लॉक ऑन कर लो तो आपके सिर्फ अल्फ़ाबेट आएंगे। अगर कैप्स लॉक नहीं ऑन कर रहे हो तो आपको बार बार शिफ्ट दबाना पड़ेगा, मतलब शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, तो आपके कैपिटल लेटर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर लॉक की बात करते हैं। ठीक है, नंबर लॉक क्या हुआ? इट इज यूज इनेबल एंड डिसेबल द नंबर कीबोर्ड कीपैड, मतलब उनको इनेबल या डिसेबल करने के लिए हम नम लॉक मतलब नंबर लॉक, न्यूमेरी लॉक को इस्तेमाल करते हैं। विंडो की क्या होता है? कीबोर्ड पे विंडो की भी पाई जाती है। इट इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट बटन। पहले नहीं होता था, अब आया। स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे आता है स्पेस बार की। इट प्रोवाइड स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। अगर जब टाइपिंग कर रहे हो तो स्पेस देने के लिए नीचे जो स्पेस बार बटन रहता है उसको दबाया जाता है बार बार, वो आया। फिर आता है टैब की। ठीक है, टैब की क्या होगा? इट इज यूज टू मूव द कर्सर अवर टू द राइट ऑफ प्री सेट पॉइंट। टैब की जो है ऊपर लिखा होगा, मतलब एक तो है ना स्पेस की आपका, जैसे मैंने यहाँ लेटर्स लिखना शुरू किया, ये यहाँ लिखूंगा, मैं ए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे स्पेस छोड़ना है एक, तो फिर बी लिखना है, तो मैंने क्या दबाना है? मैंने स्पेस की दबानी है। अगर मुझे 2-3 स्पेस आगे जाना है तो मैं सीधा टैब की दबाऊंगा, मतलब 3-4 स्पेस एक ही बार इकट्ठे, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना है तो टैब की का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखें। आगे है टिटबिट्स हमारी आज के, जितना पढ़ा उसके बीच में शॉर्ट जो आया वो क्या है? इंटर की जो है ये अल्टरेशन और प्रेस ओके बटन कह सकते हो। इंटर का मतलब ही है ओके। इफ़ यू हैव टू ओके विद द डॉक्यूमेंट, जो आप एंट्री कर रहे हो उसके साथ आप ओके हो, मीन कि आपने अपना डॉक्यूमेंट अब सेव करना, आपका डॉक्यूमेंट हो चुका है, तो देन आप ओके की जगह आप क्या दबाओगे? इंटर, देन आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करने के लिए इंटर दबाने के बाद वो मतलब कंप्लीट फिनिशिंग के देने के लिए इंटर दबाया जाता है। और हाँ, टाइपिंग में इंटर जो होता है नीचे वाली नीचे वाली लाइन में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी शिफ्ट, मैंने बोला था कम्बिनेशन ऑफ की, तो वही आया यहाँ पर। कैप्स लॉक एंड नंबर लॉक की आर कॉल्ड एज टूगल की, ये याद रखें, ये वर्ड नया आया है, इन्हें टूगल की कहते हैं। कैप्स लॉक और नंबर लॉक को आप क्या कहते हो? टूगल की कहते हो, बिकॉज व्हेन पास्ट, जब इन्हें पास करोगे तो टूगल आर चेंज स्टेटस फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर, ये अपना स्टेटस चेंज कर लेते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आगे आता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होगा? पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज इन द टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग द टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर। आपको अगर किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना है तो किसका इस्तेमाल करोगे? पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं मॉनिटर पे। मूवमेंट ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइसेस आर इकोइड ऑन द स्क्रीन बाय मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। अब पॉइंटर की मूवमेंट कराओगे तो पॉइंटिंग डिवाइस से करवाओगे। ठीक है, मॉनिटर के ऊपर लगातार। सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस आर माउस, ये तो आपको पता है, जैसे माउस चलाते हो तो इस तरह से आपका पॉइंटर कर्सर वहाँ पे चलता है ना, मूव करता है, तो उसे आप माउस को भी पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए, और माउस को ओपन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हो। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, याद करें इनपुट डिवाइसेस हैं सारी माउस इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। साथ साथ में ये पॉइंटिंग डिवाइसेस भी हैं, पूछ सकता है। इनपुट डिवाइसेस तो मैन कॉमन क्वेश्चन है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में याद रखें ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टॉर्च स्क्रीन, ये इसके साथ साथ में माउस तो आपको याद ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माउस क्या होता है जी। ठीक है, तो माउस तो आपको पता है और नीचे पिक्चर भी दी है, देख कर आपको याद आ गया। ये स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है। हैंड हेल्ड डिवाइस क्या होती हैं? जिसे आप एक हाथ से हेल्ड कर सको, चला सको। ठीक है, तो इसमें 2 या 3 बटन रहते हैं, 2 और 3 बटन रहते हैं, याद रखना। ठीक है, अपर साइड पे, एंड आल्सो हैज अ स्मॉल व्हील ब्रीज द बटन। ठीक है, तीसरा 3 बटन है, 2 तो बटन रहे मैन बीच में, तीसरा जो होता है बीच में वो रोलर सा होता है, जिससे आप कर्सर को मूव कर सकते हो अप डाउन, या मतलब कंट्रोल करके अप डाउन कर सकते हो चीज़ को।
वो व्हील, स्मॉल व्हील पाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच प्रोवाइड अ मीन टू इनपुट डाटा एंड कमांड टू इन ग्राफिक विद ग्राफिक फॉर्म बाय सेलेक्टिंग थ्रू मूविंग एन एरो कॉल्ड पॉइंटर ऑन मॉनिटर। अभी जस्ट पढ़ा, ये पॉइंटर डिवाइस है, तो पॉइंटर डिवाइस को पॉइंट आउट करने के लिए और कंट्रोल दबाकर इसे सिलेक्ट करके हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा कलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी मूव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, किससे? इस पॉइंटर डिवाइस से। कौन सी नाम क्या है इसका? माउस है, ठीक है। द माउस में भी used to position the cursor on screen, move an object, dragging or select an object by clicking। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो क्लिक करके, ड्रैग कर सकते हो, मूव कर सकते हो स्क्रीन पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउसेज आर फाउंड इन द मार्केट। मैकेनिकल माउस हो गया, ऑप्टिकल माउस हो गया, लेजर माउस और वायरलेस माउस हो गया। अब वायरलेस नया टेक्निक है, बिना वायर के होंगे। चलिए, हाँ ये देखिए दोनों दिए, ये वायरलेस आ गया और ये वाइड माउस आ गया। फिर आता है क्लिक, ठीक है। इसी पे आपका आ गया क्लिक। क्लिक क्या हुआ? इट सेलेक्ट एन आइटम। क्लिक बटन दबाना मीन्स सेलेक्ट करना अपने आइटम को। डबल क्लिक मतलब ओपन करना। ये यार ये तो पता ही है, जिसने कंप्यूटर चलाया उसको याद रहेगा। डबल क्लिक से ओपन होते हैं डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम, और एक क्लिक से सिलेक्ट होती है आइटम, ठीक है। फिर जो मर्जी करें। राइट क्लिक करोगे, अगर दो बटन होते हैं ना, ये समझो माउस लगा लिया आपके सामने, एक माउस है, एक बटन इधर आएगा, एक बटन इधर आएगा। तो अगर आपने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक से डिस्प्ले होती है लिस्ट ऑफ कमांड की। आपने स्क्रीन पे आपके पास सामने कमांड की लिस्ट आएगी कि आपने किस चीज़ को ओपन करना है, ठीक है। राइट क्लिक से आप उसको यूज़ कर सकते हो। पहले तो राइट क्लिक से वो आएगा, ओपन होगा, देन आप कर्सर को मूव करके उसके ऊपर कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपने करना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, इट इज यूज टू मूव एन आइटम। ड्रैग मतलब सेलेक्ट किया है, देन ड्रैग किया और फिर छोड़ा उसे, ड्रॉप किया। मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को, ठीक है। फिर आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ऊपर पड़ा था, ये इनपुट डिवाइस ही है, इसे पॉइंटर डिवाइस भी कहते हो और इनपुट डिवाइस भी कहते हो। जस्ट लाइक एज माउस ही है, दो बटन इसमें भी पाए जाते हैं, तो बीच में तीसरा बटन आता है। ट्रैक बॉल इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस। मतलब जो माउस की जगह आप यूज़ कर सकते हो उसे आप ट्रैक बॉल कहते हो, ठीक है। अल्टरनेटिव माउस है। इट इज यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट एंड एक्शन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये भी पॉइंटर की मूवमेंट को, कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज जनरली बिल्ट इन लैपटॉप। किस में बिल्ट किया हुआ है? लैपटॉप में। सिंस देर इज अ नो स्पेस फॉर द माउस टू मूव ऑन द लैपटॉप, क्योंकि जो लैपटॉप है उसमें स्पेस नहीं होता उसको मूव करने के लिए, क्योंकि माउस को हम घुमाते हैं आगे पीछे, और लैपटॉप का एरिया बहुत कम होता है, उसमें हम घुमा कर पूरी तरह नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा साइड पे स्पेस चाहिए होता है लैपटॉप के आगे पीछे। ये जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल जो है आपका, ये एक जगह पड़ा रहेगा। इसके ऊपर जो रोलर है, ये मतलब ट्रैक बॉल है, वो मूव करता है राइट लेफ्ट अप डाउन, जैसे मर्जी घुमाओ, ये एक ही जगह पड़ा रहेगा, मूवमेंट करेगा और आराम से आपका पॉइंटर घूमेगा, ठीक है। तो कह रहा है उसके बाद इट इज़ यूज एज CAD CAM, दोनों में यूज़ करते हैं। वर्क सेशन एंड समटाइम्स सीन ऑन कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पस वर्क स्टेशन सच एज द रडार कंसोल्स इन एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम एंड सोनार इक्विपमेंट। इन जगहों पे यूज़ करते हैं, शिप और सबमरीन वगैरह में भी। तो देख लें, अच्छे से पढ़ लें इनको, तो हम बाकी चीज़ें भी आज देखेंगे। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक हमारी ऐसी डिवाइस है जो मूव्स होती है, मूव करती है ऑल डायरेक्शन में। एक किस्म का हैंडल नहीं होता, ठीक है। हैंडल को पकड़ा और आगे किया तो आगे जाओगे, पीछे जाओगे, पीछे करोगे तो पीछे जाओगे, लेफ्ट टर्न करोगे, इसको इसको लेफ्ट टर्न करोगे तो लेफ्ट जाएगा कर्सर, और राइट टर्न करोगे तो राइट। ये भी CAD CAM में यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक आर यूज्ड इन फ्लाइट स्टिमुलेटर। किस में यूज़ करती हो? फ्लाइट स्टिमुलेटर। जैसे कि ये मेरे हिसाब से तो उन जगहों पे भी यूज़ होती हैं जहाँ पर जैसे जहाज़ वगैरह है, रिमोट कंट्रोल प्लेन्स वगैरह, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी हम इसके ऊपर बात करते हैं। जॉयस्टिक जो है सिमिलर टू अ माउस एक्सेप्ट दैट द मूवमेंट ऑफ अ कर्सर ऑन अ स्क्रीन स्टॉप वर्किंग एज सून एज यू स्टॉप मूविंग द माउस, ठीक है। मतलब जैसे ही माउस को आप घुमाना छोड़ो तो वो वहीं रुक जाता है, ठीक है, वहाँ कर्सर रुक जाएगा। इस तरह से आप जॉयस्टिक को भी जहाँ छोड़ोगे वहाँ वो रुक जाएगा, ठीक है। और जिधर टर्न करोगे, माउस को घुमाना पड़ता है ना, स्लाइड करना पड़ता है, इसको स्लाइड करने की जरूरत नहीं है, ये एक जगह पड़े पड़े आपको सिर्फ ऊपर हैंडल है, हैंडल को पकड़ के घुमाना है, ठीक है। तो कह रहा है
हाँ, बट विद द जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यू मूविंग द प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन, ये लगातार प्रीवियस पॉइंटिंग डायरेक्शन में मूव करते हैं। लाइट पेन की बात करते हैं, लाइट पेन जो है हैंड हेल्ड है, एक हाथ से हेल्ड किया जाता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल लाइट से ही है, ऑप्टिक्स लाइट आती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लाइट से चलता है, ये ऑप्टिकल होता है। उसके बाद कह रहा है पॉइंटिंग डिवाइस है ये भी, विच इज़ यूज टू मेकिंग अ ड्राइंग, मतलब स्क्रीन पे ड्राइंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राफिक्स के लिए और मीनू सिलेक्शन के लिए। द पेन कंटेनिंग अ फोटो सेल्स, पेन के अंदर पाए क्या जाते हैं, ये लिखता कैसे है भाई, फोटो सेल से लिखता है। स्मॉल ट्यूब पाई जाती है। इट सेंस द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन व्हेन इट बिकम क्लोजर एंड जनरेट अ पल्स, मतलब जब ये लाइट के क्लोजर जाता है तो एक पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये स्क्रीन पर लिखने के लिए काबिल बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर फोटो सेल पाए जाते हैं। फोटो सेल लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, ये यूज होते हैं स्पेशली इन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। याद रखें, आपके एग्जाम में आपको एब्रीवेशंस भी पूछी हुई हैं, तो एब्रीवेशन भी साथ साथ में याद रखते हैं, ठीक है। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए होता है, उसके लिए इसको स्पेशली यूज करते हैं। ये वेरी यूजफुल होगा इन आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे स्पेसिफिक लोकेशन को ढूंढने के लिए भी ये काम आता है। हाउएवर इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन व्हेन इट हेल्ड ओवर अ ब्लैंक पार्ट ऑफ द स्क्रीन, अगर आप इसको ब्लैंक पार्ट ऑफ द स्क्रीन पे लेकर चलोगे तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। आपने आजकल देखा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको बाकी चैनल्स वाले भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और बोर्ड के ऊपर एक पेन का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही लाइट पेन कहा जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब तो आपको याद हो गया होगा। अब आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप अपने फ़ोन पे भी करते हो, टच फ़ोन पे, और आजकल लैपटॉप भी आए हैं टच स्क्रीन वाले, और आपके पास कीपैड वगैरह भी आते हैं टच स्क्रीन वाले, मीन जिस पे आपने टच करके डाटा को एंटर करना है, ठीक है, पॉइंटर को मूव करना है। अब टच स्क्रीन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो यूज की जाती है एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट व्हेन द यूजर प्लेस अ फिंगर टिप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। पता ही है, जैसे ही फिंगर को आप स्क्रीन के साथ लगाओगे, टच स्क्रीन के साथ लगाओगे, वो काम करना शुरू कर लेगी, ठीक है। फिंगर टिप को लगाना है, देन काम करना, जो करना चाहो आप, ठीक है। तो टच स्क्रीन हैव एन इंफ्रारेड बीम्स, इसके अंदर क्या पाई जाती है, इंफ्रारेड बीम पाई जाती है, डेट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ द स्क्रीन। और ये कहाँ पर होती हैं, स्क्रीन के अंदर, ठीक है, क्रिस क्रॉस होती हैं सरफेस के ऊपर उसके, और यही काम करवाती हैं। द एबिलिटी टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले टिपिकली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टच स्क्रीन, जहाँ आप टच करोगे ये वहाँ वर्क करेंगी और आपका टच जो है अच्छे से काम करेगा, ठीक है। आगे है टच स्क्रीन जनरली यूज इन द एप्लीकेशंस लाइक एटीएम, हॉस्पिटल, और एटीएम में भी यूज हो रही है, हॉस्पिटल, एयरप्लेन, एयरलाइन रिजर्वेशन, सुपर मार्केट एंड सो ऑन। आवर मोबाइल फोन, टैबलेट्स एंड न्यू टाइप्स ऑफ डिस्प्ले, डिस्प्ले आई हैं किसमें, लैपटॉप्स वगैरह में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही चलेगा, तो नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे डिजिटलाइजर, ग्राफिक टैबलेट्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर, बार कोड रीडर, इनपुट डिवाइसेस सारी करेंगे, ठीक है। और इस पे जितने भी आगे वाले हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी करने हैं, तो इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा। और याद रखें, वीडियोज़ के बेसिक आप अच्छे से देख लें, और क्योंकि जब बाद में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए लाऊँगा, इसी डाटा से लाऊँगा, और आपको अच्छे से पहले से वो क्वेश्चन आते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।